बाप की, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसकी क्या अथॉरिटी है? क्या स्पेशल पार्ट बजाते हैं जो उनको कहते ये ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? माने इतना ऊंचा पार्ट बजाते हैं जो पार्ट और कोई मनुष्य मात्र नहीं बजा सकता। अभी उस पार्ट के आधार पर यादगार मंदिर भी बहुत बनाए हुए हैं, बनाए हैं कि नहीं? उनको याद भी बहुत करते हैं। क्या कहा? उनको याद भी बहुत करते हैं। आप ही वो पतित पावन ऊंचे ते ऊंचा हो। क्या? जिसके यादगार मंदिर बनाकर बहुत याद करते हैं, उसके पार्ट को याद भी करते हैं, उस रूप को मन में आता भी है भक्ति मार्ग में कि आप ही वो पतित पावन ऊंचे ते ऊंचे हो। पतित पावन हो, अभी ऊंचे ते ऊंचा हो तो जरूर कोई ऊंचे ते ऊंची प्रॉपर्टी देंगे ना। क्या प्रॉपर्टी देंगे? है? अरे संग के रंग से ऊंचा उठाया है ना, नहीं उठाया है तो ऊंचे से ऊंची प्रॉपर्टी भी देंगे सुख की? नहीं देंगे। यूं तो बाप है ना, बाप वर्षा देता है ना, बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा देता है। बेहद का वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति। जीवन में भी रहे और जीवन में रहते रहते जीवित इंद्रियों के द्वारा सुख भी दे। सुख और दुख इंद्रियों के द्वारा मिलता है कि बिना इंद्रियों के? तो बाप है ना, बाप माना ही प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी ऊंची थी ऊंची? बेहद का बाप, बेहद की प्रॉपर्टी, सामान्य रूप से सबको मुक्ति और विशेष रूप से जीवन मुक्ति। जीवन में रहते जीवित इंद्रियों के द्वारा बेहद का सुख देते हैं। तो अभी ये बच्चे जानते हैं कि ऊंचे से ऊंचा बाप जब भारत में आते हैं तो आकर के ऐसे नहीं आए ब्रह्मा के तन में और चले जाएं, आकर के भारत को ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं माना भारत कोई बहुत ऊंचा पहाड़ है? हैं? स्थान की बात है। ऊंच और नीच कौन बनते हैं? हैं? ऊंच और नीच चैतन्य आत्माएं ही बनती हैं पार्ट बजाने से। तो आकर के भारत को ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। बरोबर जब बाप आते हैं तो बैकुंठ की जैसे कि सौगात ले आते हैं। क्या? कहां की सौगात? कभी अव्यक्तवाणी में सौगात का नाम सुना है? क्या सुना?
हैं? बाप दादा तुम बच्चों के लिए नई दुनिया की सौगात लेकर आते हैं। उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना? पूछा, पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो, इसलिए पूछा। अभी आते हैं ऊंचे ते ऊंचा सौगात लेकर, आकर के ऊंचे ते ऊंचा बनाना पड़े, इसलिए आते हैं? भारत सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया है? भिखमंगा बन गया, भीख देने वाला बन गया या भिखमंगा बन गया? भिखमंगा भारत को ऊंचे ते ऊंचे बनाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे होते ही हैं राजाएं महाराजाएं। तो ऊंचे ते ऊंचा क्या बनाएगा? है इस मनुष्य सृष्टि पर ऊंचे ते ऊंचे क्या होते हैं? हैं? देवताएं होते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बस है ही मनुष्य ऊंचे ते ऊंचे। क्या कहा? जब शब्द है ऊंचे ते ऊंचा तो बस कौन है? मनुष्य ऊंचे ते ऊंचे होते हैं। बिंदु रूप आत्माएं परमधाम में ऊंची और नीची होती हैं क्या? है? होती हैं? नहीं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे, आत्माओं के बीच में नहीं। किसमें? मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे। अभी ऊंचे ते ऊंचे तो हैं ही ये देवी देवताएं घराना। इसको कहा है कि सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी भी नहीं। इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन वंशी तो बाद में। क्या चंद्रवंशी भी ऊंचे ते ऊंचे नहीं? अभी ये भी बहुत समझ की बात है कि सतयुग में ये ऊंचे ते ऊंचा सूर्यवंश देवी देवता घराना है। किसका? नर से नारायण बनने वाले का घराना है। चाहे वो सतयुग का फर्स्ट नारायण हो और चाहे वो सतयुग का 8वां नारायण हो, ये सारा कौन सा घराना है? सूर्यवंशी घराना है, देवी देवता घराना है। जरूर ये इतना ऊंचे ते ऊंचा सतयुग की स्थापना करने वाला भी तो होगा। ऊंचे ते ऊंचा एक ही होगा ना। अभी कहा ऊंचे ते ऊंचा मनुष्य सृष्टि में होगा या कोई दूसरी सृष्टि में होगा? मनुष्य सृष्टि की बात है। एक ही भगवान है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। जिसको अंग्रेजी में भी कहते हैं भाई हेवन की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉडफादर। क्या नाम देते हैं? हेवनली गॉडफादर क्यों नाम देते हैं? हेवन का रचयिता है इसलिए हेवनली गॉडफादर कहते हैं। बाप होता ही है रचयिता। रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? हेवन साकार है या निराकार है? हेवन साकार है तो रचयिता भी साकार होगा। मिट्टी साकार है, कुम्हार साकार है, घड़ा रचने वाला
तो घड़ा भी साकार होगा। घड़ा रचना है, कुम्हार रचयिता है, मिट्टी भी साकार, घड़ा भी साकार। तो है तो बड़ी सहज बात, किसी को भी समझाने की वाली। जबकि पहले पहले उनको आकर के ये कहें, उनको आकर के ये कहें, किनको आकर के ये कहें, उनको आकर के ये कहें कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सबसे ऊंचा। उसको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है।